संधि के बारे में चर्चा की थी, संधि की परिभाषा, संधि का परिचय। और आज इससे आगे पढ़ेंगे। कल पढ़ा था हमने उत्पत्ति, संधि की उत्पत्ति, संधि की परिभाषा आदि के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के भेद बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संधि कहां होती है। संधि कहां होती है? संधि कहां होती है? देखिए, संधि करते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करते समय दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। संधि कहां होती है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में। उत्तर पद के प्रथम वर्ण। संधि कहां होती है? पूर्व पद एक होता है, संधि विच्छेद करते हैं, दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद होता है, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। जैसे उदाहरण समझेंगे, विद्या प्लस आले, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। अब हमें चाहिए संधि का करने के लिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण। तो विद्या में जो अंतिम वर्ण है वह आ, और ये उत्तर पद का प्रथम वर्ण है आ, यानी आ और आ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, इन दोनों में ही संधि होती है। संधि का मतलब कल बताया था कि परिवर्तन होगा, इनके स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाएगा, लोप हो जाएगा या विकार परिवर्तन हो जाएगा। तो आ और आ के स्थान पर, जब आ के सामने आ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ एक आदेश हो जाता है, जो हम सवर्ण दीर्घ संधि में आगे पढ़ेंगे। ठीक है? संधि कहां होती है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। आगे देखिए, संधि के भेद। संधि के भेद, प्राय संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन भेद माने गए हैं, तीन भेद माने गए हैं। पहला भेद इसका स्वर संधि। स्वर संधि, जिसको अच् संधि भी कहते हैं, अच् संधि भी कहते हैं। दूसरा भेद इसका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। तीसरा भेद इसका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद माने गए हैं। प्राय स्वर संधि, जिसको असंधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं, और तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। परिभाषा हो गई और इसके क्या हो गए? भेद हो गए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि। कौन संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्वर? हमने पिछली क्लास में पढ़ा 8, 6, 7, 8 में। स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, इत्यादि। ये क्या है? स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर
कि जहां पर जब जब पड़ा की संधि कहां होती है पूर्व पद और के पूर्व पद के अंतिम वर्ण में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, तो जहां पर स्वरों से क्या हो मेल हो, अर्थात कहने का मतलब है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में भी स्वर हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी क्या हो स्वर हो, तो वह स्वर संधि कहलाती है। परिभाषा होगी जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है, जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है, स्वर संधि कहलाती है। जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है स्वर संधि कहलाती है। यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में भी स्वर होंगे और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी स्वर होंगे, तो वह स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादी संधि। छठवां है पूर्व रूप संधि। सातवां है पररूप संधि और 8वां है प्रकृति भाव संधि। ये स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। स्वर पढ़ा में कि जहां पर स्वरों का स्वरों से क्या होगा मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला सवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। ये संधि के कौन संधि के? स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। समझ गया? अच्छा, अब इनमें से जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, 10th क्लास का जो सिलेबस है स्वर संधि में, वहां पर 5 संधि दे रखी है। पहली वृद्धि, यण, अयादी, पूर्व रूप और पररूप। यानी कितनी संधि दे रखी है स्वर संधि की? 5 भेद। 8 भेद होते हैं, उनमें से कितने दे रखा है? वृद्धि, यण, अयादी, पूर्व रूप और पररूप। ये 5 भेद दे रखा है, लेकिन हम इन 5 को नहीं पढ़ करके पूरे 8 भेद पढ़ेंगे। तो पहली जो संधि पढ़ेंगे हम वह सवर्ण दीर्घ संधि। कौन सी संधि? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि। इसको दीर्घ संधि नहीं बोल के क्या लगा दिया पहले? सवर्ण। सवर्ण से क्या होता है? तात्पर्य समान वर्ण। समान वर्ण। अब समान वर्ण कौन से होते हैं? समान वर्ण कौन से होते हैं? जैसे इसका पहले सूत्र दे देंगे। इसका सूत्र है अकय सवर्णे दीर्घ। अकय सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। अब देखो सूत्र में परिभाषा बढ़ रही है। अके, अके क्या होता है? प्रत्यय होता है। मायसिक सूत्र में पढ़ा में मायसिक सूत्र कितने होते हैं? 14 मायसिक सूत्र होते हैं। उनमें से प्रारंभ के जो 4 सूत्र होते हैं वो स्वरों से संबंधित होते हैं और बाकी के जो 10 सूत्र होते हैं वो व्यंजन वर्ण से संबंधित होते हैं। जैसे पहला ऐ ऊण है, दूसरा ऋ है, तीसरा ए ओंग है, चौथा ऐ औच है, पांचवा है
पहला वर्ण और दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण, इनके बीच में जो हलंत वर्णों को छोड़ करके इनके बीच में जो भी वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार बन जाता है, जैसे ए और कै। आपका प्रत्याहार हो गया। अब इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? ए, ई, उ, री और ली। ए, ई, उ, री और ली। तो इस अक प्रत्याहार में ये वर्ण आ गए 5 में, ए, ई, उ, री और ली। इसमें ये वर्ण आ गए ए, ई, उ, री और ली। अके वर्णों सवर्ण दिए गए, यानी ए, ई, उ, री, ली, ये वर्ण है, ये समान वर्ण है। इनके बाद में क्या है? इनके जैसे ही समान वर्ण आए, ए हो, ई हो, उ हो, री हो और ली हो। तो दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्ण कौन से? पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होगा और उत्तर पद का प्रथम वर्ण होगा। दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः है दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और ली वर्ण एकादेश हो जाते हैं। ली वर्ण एकादेश हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया एकादेश, क्या आया? एकादेश और आदेश दो शब्द देखिए इधर। एकादेश क्या होता है? एकादेश क्या होता है? दो वर्णों के स्थान पर, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का आना, एक वर्ण का आना। जैसे एक वर्ण ये है और एक वर्ण ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बाद में भी ए। ये दो वर्ण है, दोनों के स्थान पे क्या हो? एक वर्ण आए। कोई जैसे दीर्घ आ गया तो ये दीर्घ एकादेश हो गया। आदेश क्या होता है? आदेश होता है कि एक वर्ण के स्थान पर, एक वर्ण के स्थान पर एक ही वर्ण का आना, एक ही वर्ण का आना आदेश कहलाता है। जैसे ई के स्थान पे क्या हो जाता है? ये ना समझिए, ई के स्थान पे क्या होता है? ये। तो आदेश एकादेश क्या हुआ? दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण का आना, जिससे ए प्लस ए दोनों के स्थान पे क्या हो गया? दीर्घ आ। और आदेश क्या हुआ? एक वर्ण के स्थान पे एक ही वर्ण का आना, जैसे ई के स्थान पर ये। तो ये क्या कराया? एकादेश। तो परिभाषा में क्या है? सवर्णिक संधि की परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा है ए, आ, ई, उ, री तथा ली वर्णों के बाद में यदि इनके जैसे ही समान, समान मतलब ए, आ, ई, उ, री तथा ली समान वर्ण आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री तथा नृवर्ण एकादेश हो जाते हैं। एकादेश का मतलब बताया अभी, दोनों के स्थान एक वर्ण का होना। क्या परिभाषा हुई? ए, आ, ई, उ, री तथा नृवर्ण। दीर्घ का कोई दीर्घ नहीं होता है। वर्णों के बाद में यदि इनके जैसे ही समान वर्ण, समान मतलब ए, आ, ई, उ, री
समान, उ और उ समान, री और री समान और ली। ये समान वर्ण आए तो दोनों वर्णों की स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री तथा री वर्ण एक आदेश हो जाते हैं। ये इसकी क्या होगी? परिभाषा हो गई। अब इनके सूत्र देखेंगे, अलग अलग सबके अलग अलग सूत्र है। एक यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे ऊपर, ए के सामने ए हो तो दोनों की स्थान पर लेगा दीर्घ आ, ए के बाद में आ हो तो दोनों की स्थान पर लेगा दीर्घ आ के बाद में ए हो तो दोनों की स्थान पर लेगा दीर्घ आ, और आ के बाद में दीर्घ आ हो तो दोनों की स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए हो और उत्तर पद के अंतिम वर्ण में भी ए हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। पहले ए हो और बाद में आ हो तो भी आ हो जाएगा। आ हो पहले बाद में ए हो तो भी आ जाएगा, और इधर भी आ हो इधर भी आ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है, देखिए उदाहरण देखेंगे एक एक का। देखते प्लस अरी, देखते प्लस अरी। रटने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कैसे बनाया जाता है। जैसे जैसे मैं बनाता जाता हूँ वैसे वैसे आप भी बनाते रहिए और उसको सीखना है आगे के उदाहरणों के लिए। जैसे हमें चाहिए तो हमें पढ़ा कि संधि कहाँ होती है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, उसका प्रथम वर्ण। तो इसको हमें चाहिए दे, त, ये और ए। व्यंजन वर्ण में से ए को निकालते ही व्यंजन वर्ण के हलंत लग जाता है। अरी में से ए को अलग कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा? दे, त, ये, ए और री। हमें चाहिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? ए, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा है? ए। तो इसके स्थान पर और इसके स्थान पर हमने पढ़ा कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए हो, उत्तर पद के अंत में भी पूर्व वर्ण में क्या हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। इधर बचा हुआ है दे, त, ये और इधर बचा हुआ है री। दोबारा देखिए, इसका इन दोनों के स्थान पर हो गया आ, इन दोनों के स्थान पर हो गया आ, इधर त, ये री मिला के लिखेंगे दे, त के आगे कुछ कर रही है तो आधा रहेगा, ये में आ मिल जाएगा या री, क्या बढ़ जाएगा? इत्यादि रूप में बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इत्यादि रूप बढ़ जाएगा। इत्यादि। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। इसमें भी ऐसे करेंगे वी, धे, आ, इधर क्या है? आ और इधर ले। अंतिम वर्ण आ गया पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया? आ। जब आ के सामने आ हो, आ के सामने आ हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। इधर उतारेंगे वी, इधर उतारेंगे धे, इधर उतारेंगे ले, मिला के लिखेंगे वी, धे में आ मिलेगा ध्या और ले, क्या बढ़ जाएगा? विद्यालय रूप बढ़ जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। देखिए वही करेंगे वी, धे, आ, ए, अर्थी। आ के बाद में क्या आ गया? ए। आ के बाद में क्या आ गया? दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। इधर बच गया वी, धे, इधर बच गया थी। मिला के लिखेंगे वी, धे में आ मिलेगा ध्या, थी। क्या बढ़ गया? ध्या की रूप बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ध्या। समझ गए कैसे करना है? देखते प्लस अरी, हमें चाहिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों के स्थान पर उसके हिसाब से जो डायग्राम बनाने का उसके हिसाब से आ हो गया। पहला बना देशयारी, दूसरा बना विद्यालय, तीसरा बना विद्यार्थी, तीसरा बना विद्यार्थी।
ठीक है। अब आज के लिए होमवर्क के लिए 5 उदाहरण देता हूं आपको और वो 5 उदाहरण आप करेंगे। मम प्लस अपी प्लस आले